everyone, welcome to my channel all about biology and this is ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो सीयर की और इससे पहले हम लोग हाइड्रोसीयर को और सक्सेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लांट इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सक्सेशन ऑन अ बैरन रॉक, जिसे हम लोग जीरो सीयर के नाम से भी जानते हैं और लिथोसीयर भी इसे कह सकते हैं। सो जीरो सीयर बिगिंस ऑन बैरन रॉक और रॉकी सबस्ट्रेटम। ये जो जीरो सीयर है ये बैरन रॉक्स या फिर किसी भी ऐसे रॉकी सबस्ट्रेटम से स्टार्ट होता है और फॉरेस्ट स्टेज तक ये चलता है। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बैरन रॉक इनटू अ फॉरेस्ट साइट रिफर्स टू एज जीरो सीयर और लिथोसीयर, यानी किसी भी बैरन रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेस्ट साइट में जीरो सीयर कहलाता है। अब जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि सक्सेशन की जो स्टेजेस होती है उनमें तीन बेसिक टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, पाइनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटीज़ और क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर जीरो सीयर में जो पाइनियर कम्युनिटी आएगी वो होंगे लाइकेन। सो पाइनियर कम्युनिटी, ओनली द लाइकेन्स हैव द कैपेसिटी टू grow over barren rocks. Initially, crustose lichen like Graphis, Hematoma, Lesidia and Rhizocorpon appear on the surface of bare rocks. So सबसे पहले पाइनियर कम्युनिटी के कौन से मेंबर होंगे? लाइकेन होंगे। सो बहुत सारे बेयर रॉक्स हैं और रॉक्स पर सबसे पहले ग्रो करेंगे लाइकेन्स। लाइकेन्स में भी तीन टाइप्स के लाइकेन्स होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। सो लाइकेन्स में भी जो क्रस्टोज लाइकेन्स होते हैं वो सबसे पहले रॉक्स पर ग्रो करेंगे और उन लाइकेन्स में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि ग्राफिस है, हेमेटोमा, लेसीडिया और राइजोकार्पन। सो ये क्रस्टोज लाइकेन सबसे पहले रॉक्स पर ग्रो करेंगे। सो क्रस्टोज लाइकेन किस तरीके से रॉक्स पर ग्रो करते हैं? बेसिकली होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाइकेन्स में सोरीडिया, सिफेलोडिया और इस्डिया का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग लाइकेन्स अलग अलग तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का प्रोडक्शन करते हैं। सो इनके जो सोरीडिया, सिफेलोडिया और इस्डिया होते हैं ये विंड के थ्रू बेयर रॉक्स पर जाकर सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद वहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से क्रस्टोज लाइकेन रॉक्स पर ग्रो करते हैं। अब जब क्रस्टोज लाइकेन रॉक्स पर ग्रो करेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्रस्ट लाइक थैलस बनाते हैं, जो कि जो रॉक्स की सरफेस होती है उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ होता है। और सिर्फ ज़्यादातर केसेस में क्रस्टोज लाइकेन अगर रॉक पे है तो आप उसको देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देती है, बाकी पूरा जो क्रस्टोज थैलस उनका होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रॉक से अडहेयर्ड होता है और ये जो जुड़े हुए होते हैं रॉक्स से राइजीन्स के थ्रू ये जुड़ते हैं। इसके अलावा जब इन क्रस्टोज लाइकेन की डेथ होगी, सो देयर डेथ एंड डीकेइंग थैलाई प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ओवर द रॉक सरफेस। जब क्रस्टोज लाइकेन की डेथ होगी तो एक थिन लेयर ह्यूमस की आ जाएगी रॉक सरफेस पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो रॉक का सरफेस है उसका डिकम्पोजिशन होने लगेगा और कुछ एसिड्स भी रिलीज होते हैं क्रस्टोज लाइकेन के डिकम्पोजिशन के वक्त, जिसकी वजह से रॉक्स की वेदरिंग होने लगती है, यानी जो रॉक का सरफेस है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं धीरे धीरे करके। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड स्टेज की, जो कि है हमारी सीरियल कम्युनिटीज। सीरियल कम्युनिटीज यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी? अब हमारी पहली सीरियल कम्युनिटी है फोलियोज लाइकेन स्टेज। यहाँ पर फोलियोज लाइकेन आ जाएंगे क्रस्टोज लाइकेन के बाद, क्योंकि वहाँ पर जो रॉक की सरफेस है उस पर एक थिन लेयर सॉइल की पहले से ही अवेलेबल है। सो उस थिन लेयर पर फोलियोज लाइकेन आकर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फोलियोज लाइकेन जैसे कि पार्मेलिया है, जेंथोरिया है और डर्मेटोकार्पा है, ये आकर उस रॉक की सरफेस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फोलियोज लाइकेन की अगर हम बात करें तो फोलियोज लाइकेन क्रस्टोज लाइकेन
लाइकेन के कंपैरिजन में लार्ज साइज के होते हैं और इनका जो थैलस होता है वो लीफ लाइक होता है, लोब्ड थैलस इनका होता है और ये धीरे धीरे करके क्रस्टोज लाइकेन को रिप्लेस करने लगते हैं वहाँ की रॉक की सरफेस से। बेसिकली ये जो फोलियोज लाइकेन है, जब इनकी डेथ और डीके होती है तो ये एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे की वजह से जो रॉक का सरफेस है वहाँ पर बहुत जल्दी से ह्यूमस का फॉर्मेशन होने लगता है और मिनरलाइजेशन भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। हमारी सेकेंड सीरल कम्युनिटी है मॉस स्टेज। फोलियोज लाइकेन के बाद मॉसेस और लिवर वॉल्ट्स आकर उन रॉक के पार्टिकल्स पर ग्रो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी सॉइल की लेयर डेवलप हो चुकी होगी तब तक। मॉसेस जैसे कि हम अपने ब्रायोफाइट्स वाले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, फ्यूनेरिया को, पोगोनेटम को, पॉलीट्राइकम को, ये वहाँ पर उस सॉइल की लेयर पर ग्रो करते हैं और लाइकेन्स को ये रिप्लेस कर देते हैं। लाइकेन्स की जगह पर अब वहाँ पर मॉसेस दिखाई देने लगेंगे। कुछ फ्रूटिकोज लाइकेन भी आपको इस स्टेज में इंटरमिंगल दिखाई देंगे मॉसेस के साथ। इसके अलावा जब इन मॉसेस का डिकम्पोजिशन होता है तो रॉक्स की वेदरिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलती है और धीरे धीरे करके जो सॉइल की लेयर होती है वो यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। इस स्टेज में आपको जो लिवरवुड्स देखने को मिल सकते हैं वो है मार्गेंशिया, रिक्शिया, पेलिया, ये भी आपको इस स्टेज में दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड सीरल स्टेज की, जो कि है हर्ब्स स्टेज। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि मॉसेस और लिवर वॉल्ट्स के ग्रो होने की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर सॉइल की यहाँ पर डेवलप हो गई है। यहाँ पर अब हर्ब्स आकर ग्रो कर सकते हैं और जो इन्वायरमेंट पहले जीरिक इन्वायरमेंट हुआ करता था, यानी कि वहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर रॉक्स थे, अब वो इन्वायरमेंट मीजिक कंडीशन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक सॉइल का लेयर बन गया है जो कि अच्छा खासा मॉइस्चर रिटेन कर रहा है अपनी कैपिलरीज में। इस तरीके से यहाँ पर हर्ब्स स्टेज के आते आते जीरिक इन्वायरमेंट मीजिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गई है। और जो हर्ब्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं वो है ट्राइडेक्स, लिंडरबर्जिया, अजरैटम और वर्नोनिया, ये आपको इस स्टेज में देखने को मिलेंगे। अब हमारी फोर्थ सीरियल स्टेज आती है श्रब स्टेज। हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद आते हैं श्रब जो कि मीडियम साइज़ के होते हैं। यहाँ पर श्रब स्टेज आ जाएगी, हर्ब्स प्लांट सारे रिप्लेस हो जाएंगे वुडी श्रब से। यहाँ पर बेसिकली जो सीड्स और प्रोपिग्यूल्स हैं श्रब के, वो आसपास के एरिया से माइग्रेट करके उस एरिया में आएंगे और हर्बेशियस वेजिटेशन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे। कॉमन श्रब्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं इस एरिया में वो होंगे जिजीफस, केसिया, यूरिना और टेफ्रोसिया। अब आते हैं हम हमारी फाइनल स्टेज पर, जो कि है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पर जो श्रब स्टेज थी वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगी वुडलैंड स्टेज से, जो कि एक तरीके के फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीरोस ईयर में रॉक्स किस तरीके से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। फॉरेस्ट भी आपको अलग अलग टाइप के दिखाई दे सकते हैं रीजन वाइज। अगर टेम्परेट रीजन में ये सक्सेशन हो रहा है तो आपको जो फॉरेस्ट दिखाई देंगे वुडलैंड स्टेज में वो होंगे एबीज, सेड्रस, टैक्सस, सिफेलोटैक्सस और ओक। अगर ट्रॉपिकल रीजन में ये सक्सेशन हो रहा है तो आपको जो फॉरेस्ट में ट्रीज दिखाई देंगे वो होंगे अकेशिया, प्रोसोपिस, एल्बीजिया, शोरिया, डलबर्जिया और टेक्टोना। इस तरीके से जीरोस ईयर होता है और जो रॉक्स थे वो फाइनली यहाँ पर फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर बन गई है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।